तो अब रिजल्ट को सिर्फ 8 to 10 डेज बाकी है और जैसे जैसे रिजल्ट का दिन नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग बढ़ रहा है। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग से ध्यान हटा के आप कुछ यूज़फुल कर सको, कुछ प्रोडक्टिव कर सको, इसके लिए आज का वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ जिसमें आपको मैं कुछ एक्टिविटीज़ बताऊंगा जो आप कर सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 8 to 10 डेज, जिससे आप आपका टाइम बेटर वे में यूज़ कर सकते हो और कुछ नया भी सीख सकते हो। देखो, रिजल्ट का फंडा एकदम सिंपल है। आपने आपका काम ऑलरेडी कर दिया। आपका काम क्या था? एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना और अच्छे से एग्जाम्स के लिए अपीयर करना। प्रिपरेशन करने के बाद वो आपने ऑलरेडी कर लिया है। अब एग्जामिनर का मूड कैसे होगा, वो कैसे पेपर चेक करेगा, पासिंग परसेंटेज कितना होगा, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसके बारे में आप कितना भी सोचो, आप इसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते। मतलब इट इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो इसके बारे में सोच के, इसके बारे में ओवर थिंक करके कोई बेनिफिट नहीं। इसलिए आपको मैं 5 एक्टिविटीज़ बताऊंगा आज। अगर आप वो एक्टिविटीज़ करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका टाइम उसमें जाएगा, आपका ध्यान उसमें जाएगा और जितना ज़्यादा ध्यान वो एक्टिविटीज़ में आप डालोगे बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये सारी चीज़ें जो आपके कंट्रोल के बाहर है उसके ऊपर ओवर थिंकिंग आपका कम होगा। और जो भी एक्टिविटीज़ मैं बताऊंगा 5 एक्टिविटीज़, इसमें किसी में भी आपको मेहनत नहीं करना है। मतलब ये कोई भी एक्टिविटी में आपको एज सच कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बस दिन में 2-3 घंटा आपको इन्वेस्ट करना है ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 8 to 10 डेज, जब तक आपका रिजल्ट आता है। और ये एक्टिविटीज़ ऐसी है कि आपका रिजल्ट कैसा भी आए, मतलब अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो सबसे बेस्ट सिचुएशन होगा। बट अनफॉर्चुनेटली अगर फॉर सम रीज़न आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो भी ये एक्टिविटीज़ आपको आगे जाके काम आएगी एज अ कंपनी सेक्रेटरी। तो अब जो सबसे पहला चीज़ आपको करना है वो है रीड अमेंडमेंट्स। जब से आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ है लास्ट 2 मंथ्स में, मतलब जनवरी और फरवरी में काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स आए एमसीए के भी और सेबी के भी। आपको वेबसाइट पे जाके इजीली लेटेस्ट सर्क्यूलर वाले सेक्शन में जाके जो भी सर्क्यूलर है, जो भी अमेंडमेंट है वो मिल जाएंगे। अब रिजल्ट को 8-10 दिन, आपको इसमें 1 दिन इन्वेस्ट करना है। 1 दिन का मतलब, मेरा बोलने का मतलब ये है कि 2-3 घंटे 1 दिन में आपको इन्वेस्ट करना है। ये सारे अमेंडमेंट्स आपको बस रीड करना है और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर अनफॉर्चुनेटली आपका एग्जाम नहीं निकलता है तो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए अमेंडमेंट्स तो वैसे भी पढ़ना ही होता है। तो अगर आप अभी पढ़ोगे तो उसका हेल्प आपको हो जाएगा, आगे जाके आपका टाइम बचेगा। और अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप जाओगे इंटरव्यू के लिए, वहां पे भी जो कॉमन क्वेश्चन होता है अमेंडमेंट्स का ही होता है। तो वो अगर आप अभी कवर कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये काफ़ी सिंपल है। एमसीए के वेबसाइट पे जाना है, सेबी के वेबसाइट पे जाना है, लेटेस्ट सर्क्यूलर वाले टैब में जाना है। वहाँ पे आपको जो भी अमेंडमेंट्स है वो मिल जाएगा। जो भी अमेंडमेंट्स है उसको रीड करो, याद करने की कोशिश मत करो, मेहनत नहीं करना है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, उसको रीड करो क्योंकि अभी आपको रीड करने की ज़रूरत है। एक बार आप रीड करोगे तो एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। वो अगर आप अभी रीड करके रखोगे तो आपको एग्जाम के टाइम पे भी काम आएगा, अगर एग्जाम वापस देना पड़ेगा तो, और इंटरव्यू के टाइम भी काम आएगा जब आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे, जब आप जॉब के लिए जाओगे। जो सेकंड चीज़ आपको करना है वो है शॉर्ट टर्म कोर्सेस। अब कुछ टाइम पहले मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया था, वो देख के बहुत सारे लोग ने, आप में से बहुत सारे लोग ने ऑलरेडी शॉर्ट टर्म कोर्सेस कर लिया। इसमें मैंने कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेस बताया था जो आप डायरेक्टली TCS ION के वेबसाइट से कर सकते हो, जिसमें आपको डायरेक्टली सर्टिफिकेट मिलता है TCS से। तो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है। बट अगर आपने अभी तक कोई भी शॉर्ट टर्म कोर्सेस नहीं किया तो आई विल रिकमेंड यू कि आप ये शॉर्ट टर्म कोर्सेस कर लो। बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा डायरेक्टली TCS से, प्लस आप इसको यूज़ करके आपका लिंक्डइन प्रोफाइल भी अपग्रेड कर सकते हो। और तीसरी चीज़, आपका जो CV है वो भी आप अपग्रेड कर सकते हो ये यूज़ करके। और सारे के सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना है कोई भी कोर्स करने के लिए। प्लस इसमें आप कुछ नया सीखोगे। अभी आपके पास टाइम है, 8 to 10 डेज आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उससे अच्छा स्ट्रेस ले रहे हो, उससे अच्छा ये शॉर्ट टर्म कोर्सेस कर लो। आपको कुछ नया सीखने मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, CV भी अपग्रेड हो जाएगा और आपका लिंक्डइन प्रोफाइल भी अपग्रेड हो सकता है ये शॉर्ट टर्म कोर्सेस करने के साथ साथ। तो इसके वजह से आई विल रिकमेंड कि आप ये शॉर्ट टर्म कोर्सेस कर लो। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स है ये शॉर्ट टर्म कोर्सेस के। और कौन से शॉर्ट टर्म कोर्सेस करने, उसके लिए आपको रिसर्च भी नहीं करना है। वीडियो रेडी है, वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके साथ साथ ऑलरेडी 1 साल पहले भी मैंने और एक वीडियो डाला है शॉर्ट टर्म कोर्सेस का, ये वाला। तो दोनों वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। ये वीडियो के बाद आपको वो दोनों वीडियो चेकआउट करना है और उसमें जो भी शॉर्ट टर्म कोर्सेस है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। जो थर्ड चीज़ आपको करना है वो ये है कि आपको अभी एक प्रोफेशनल CV बना के रेडी रखना है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ एग्जांपल के साथ। क्या होता है, अभी 8-10 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा 25 फरवरी को। जैसे ही रिजल्ट आता है वैसे ही बहुत सारी जो टॉप कंपनीज होती है, टॉप फर्म्स होती है, वो अपनी वैकेंसी पोस्ट करती है। और होता क्या है कि रिजल्ट आने के बाद 1-2 दिन तो हम सेलिब्रेशन में रहते हैं। मतलब अगर हमारा एग्जाम क्लियर हो जाता है तो हम सेलिब्रेट करते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और जैसे ही ये वैकेंसीज आ जाती है 25 फरवरी को रिजल्ट डिक्लेयर होने पर, जैसे ही वैकेंसीज आ जाती है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। और आपको भी वही करना है, आपको भी सेलिब्रेट करना है। बट उसके साथ साथ हार्डली 2-3 मिनट लगता है एक वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। तो वो आप कब कर पाओगे? अगर आपका अभी से ही CV रेडी है तब जाके आप 25 को, 26 को, जब भी ये टॉप कंपनीज और फर्म वैकेंसी डालेगी आप अप्लाई कर पाओगे।
तो इसलिए अभी से ही आप एक प्रोफेशनल सीवी बना के रखो, ताकि जैसे ही वैकेंसी आई रिजल्ट के बाद, आपका रिजल्ट जब क्लियर हो जाता है, आपका एग्जाम जब क्लियर हो जाता है, आप इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हो वो वैकेंसीज में। इसलिए प्रोफेशनल सीवी बना के रखो। आपको वो टाइम पास वाला सीवी नहीं बनाना है जो 15-20 मिनट में बनता है, वो जनरल स्टूडेंट्स बनाते हैं। आप एक प्रोफेशनल हो, एक प्रोफेशनल कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हो आप रिजल्ट आने के बाद, तो इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल सीवी बनाना है। अगर आपको नहीं पता प्रोफेशनल सीवी कैसे बनाते हैं तो उसके ऊपर भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा। तो ये वीडियो के बाद वो वीडियो देख के आप एक प्रोफेशनल सीवी भी बना सकते हो। अब जो फोर्थ चीज़ आपको करना है वो भी थर्ड पॉइंट के रिलेटेड ही है। अब आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि देखो वापस थर्ड पॉइंट पे आप सोच के देखो, जो पिछला पॉइंट था, जैसे मैंने आपको बताया 25 फरवरी को जैसा रिजल्ट आएगा वैसे ही बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी फर्म जो होती है वो अपनी वैकेंसीज डालती है, और उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है कैंडिडेट्स की वो अर्जेंट बेसिस पे होती है। उनको जल्दी चाहिए होता है कैंडिडेट्स, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है उनके पास। तो इसके वजह से क्या होता है, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा आप अप्लाई करोगे तब आपको रिस्पॉन्स आएगा कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, तो आपके पास टाइम बहुत कम होगा तब। अभी आपके पास टाइम है तो अभी आप इंटरव्यू के लिए शांति से प्रिपेयर कर सकते हो अच्छे से, बट तब आपके पास टाइम कम होगा, इसीलिए आप अभी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। इसमें भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना। मैंने एक रेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, टॉप 20 इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर कंपनी सेक्रेटरी ट्रेनिंग और जॉब, ये वाला वीडियो है। इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। अगर आपने ये इतने क्वेश्चंस भी एज ऑफ नाउ प्रिपेयर कर लिया, बाकी के क्वेश्चंस आप बाद में प्रिपेयर कर सकते हो जब इंटरव्यू शेड्यूल होता है तब, बट ये वीडियो में जो टॉप 20 क्वेश्चन है वो भी आपने प्रिपेयर कर लिया ये नेक्स्ट 8 to 10 डेज में रिजल्ट तक, तो मोर देन सफिशियंट है। अब जो फिफ्थ और लास्ट चीज़ आपको करना है रिजल्ट आने तक, वो ये है कि आपको अभी से ही डिसाइड करके रखना है कि आपको आपका ट्रेनिंग कहाँ से करना है। और अनफॉर्चुनेटली अभी 2024 चल रहा है, फिर भी स्टूडेंट्स को जब ऐसा मैं पूछता हूँ कि ट्रेनिंग कहाँ से करना है, तो उनको ऐसा लगता है कि दो ही तो ऑप्शन है, कंपनी और फर्म, बट ऐसा नहीं है। कंपनी और फर्म के अलावा भी मल्टीपल अदर करियर अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास। तो अभी आपके पास टाइम है तो आप इवेल्युएट करो, थोड़ा रिसर्च करो कि ऐसा कंपनी सेक्रेटरी ट्रेनी आप कहाँ पे ज्वाइन करोगे ट्रेनिंग के लिए, मतलब कंपनी, फर्म, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म। ये वाला वीडियो मेरा चेकआउट कर लो, उसमें मैंने अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज़ बताया है ऐसा कंपनी सेक्रेटरी, जो इवेल्युएट करके फिर आपका जिसमें भी जो भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है वहाँ पे आप ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सब करने के लिए अभी आपके पास टाइम है, बट जैसे ही रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू स्टार्ट हो गए, तो आप पैनिक मोड में चले जाते हो कि इतने अलग अलग ऑप्शन है। मतलब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा 2-3 कंपनी में, 1-2 फर्म में, तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि ज्वाइन कहाँ पे करूँ। पहले ये टेंशन था कि रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं, फिर इंटरव्यू कैसा होगा। अब जब इंटरव्यू हो जाएगा तो आपको ये टेंशन होगा कि अब मल्टीपल ऑप्शन है तो मैं ज्वाइन कहाँ पे करूँ। तो वो कन्फ्यूजन तब जाके ना हो, इसके लिए आप अभी से ही रिसर्च कर लो। तो इसलिए रिकमेंडेशन यही है कि अगर अभी आपके पास टाइम है तो अभी आप अच्छे से रिसर्च करो, वीडियोस जो भी आपको चेकआउट करना है वो चेकआउट कर लो, और एडवांस में डिसाइड करके रखो कि लॉन्ग टर्म में ऐसा कंपनी सेक्रेटरी आपको कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है और फॉर ट्रेनिंग कहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। तो फ्रेंड्स, ये था 5 एक्टिविटीज़ जो आपको करना है रिजल्ट तक, और आई होप आप स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे। आई नो ऐसे ह्यूमन, मैं भी जब स्टूडेंट था वो बाय डिफॉल्ट होता ही है, बट स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग इतना भी नहीं होना चाहिए कि आपका पूरा पूरा दिन 2-2, 4-4, 5-5 घंटे उसी में जा रहा है। थोड़ा बहुत तो होगा ही एंजाइटी, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल एग्जाम का रिजल्ट है, बट इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि आपका पूरा दिन उसी में निकल रहा है। इसीलिए ये 4-5 एक्टिविटीज़ जो भी मैंने आपको बताया वो आपको करना है ओवर द पीरियड ऑफ 8 to 10 डेज। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।